नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार आपने अपने इस चैनल को अपनाया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल बना दिया, और उसी वजह से इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने उपस्थित होते हैं। सो आइए आज फिर हम स्वागत करें एक और बड़ी पर्सनैलिटी का। आज हमारे मेहमान हैं जिंद हरियाणा से विनोद शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो विशेष आभार, आपका कुछ प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को हम लोगों ने बीच में डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके आपने हमारी बातचीत को माना और आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। थैंक यू सर। हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो हमारे व्यूअर्स ने आपके लिए लिखे हैं। देवाशीष पांडा ने लिखा है, आई रियली फील प्राउड, blessed and grateful to be part of your leadership and mentorship. Welcome to CWSV. देवेंद्र कुमार साहू ने लिखा है, India's simplest successful personality I have ever seen in my MLM career. LK चौधरी ने लिखा है, बहुत ही खुशी की बात है, एक सिंपल और मिट्टी से जुड़े हुए इंस्पायरिंग लीडर हैं। संघर्ष से निकले एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं सर। ब्रजेश यादव ने लिखा है, सालिन तागेधनी ग्रेट गुरु माननीय विनोद शर्मा सर का बहुत दिनों से इंतज़ार था जो आज ख़त्म हुआ, उनकी बातों से बहुत सीखने को मिलेगा। उसके बाद में देवेंद्र साहू ने लिखा है, विनोद सर आ रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा, सिंपलिसिटी एंड स्नेहशीलता की मूर्ति हैं विनोद जी। और अजय शर्मा ने लिखा है, डियर सर, सिंपली इज़ द बेस्ट मीन्स विनोद शर्मा जी, यू आर द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक लीडर्स ऑफ आवर डायरेक्ट सेलिंग मेथड इंडस्ट्री। सो ये सब बताता है सर, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ सर, पहले तो मैं सभी लोगों का दिल से आभार कि मेरे लिए ऐसे शब्दों का चुनाव इन सभी ने किया, और स्पेशली थैंक्स आपका कि आपने इतना बड़ा चैनल आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स, और मुझे इस लायक आपने समझा कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपके बारे में जो बार बार एक चीज़ बोली गई है वो बोला गया है आपकी सिंपलिसिटी, आपकी शालीनता जो बिल्कुल झलक रही है यहाँ पे। सो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना बहुत तेज़ लोगों का काम है, चलाक चलो, और जो शाने लोग हैं उनका काम है, और आप तो बहुत सिंपल हैं सर। आप क्या कहेंगे ये जो लोग कहते हैं ऐसा कि भाई, और मैं इसको दूसरे रूप में लूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन लोग, किस नेचर के लोग कामयाब हो सकते हैं? सर देखो, कोई ऐसा सफलता का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि किस लेवल का व्यक्ति सफल हो सकता है। वो तो उसके अंदर क्या चीज़ छिपी हुई है। रॉकेट छोटा सा दिखाई देता है तो इतनी ऊंचाई पे चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ है ना, अंदर क्या भरा है, उसके लेवल पे गुब्बारा होता है, बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर जब उसको हवा से भर दिया जाता है तो वो काफ़ी ऊंचाई पे चला जाता है। तो ये मायने नहीं रखता कि आदमी कैसा है, ये मायने रखता है कि आदमी चाहता क्या है। तो मतलब कोई सिंपल है या तेज है, वो अगर चाहत उसकी स्ट्रॉन्ग है तो कामयाब हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसा भी है व्यक्ति, अगर वो चाहता है, देखो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल अपन ले, शालीनता वाले लोगों को ले या अदर्स जो भी लोग हैं जिन्होंने चाहा कि मुझे कुछ करना है, वो कर गई, वो सफल हो गए सभी व्यक्ति। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। हम आगे बढ़ें उससे पहले, सबसे पहले हम आपकी अब तक की जो कहानी है वो सुनना चाहते हैं और उससे कुछ सीखना चाहते हैं। मेरी कहानी सर वो भी काफ़ी सिंपल है सर। गांव में मेरा जन्म हुआ सर, और गांव में बचपन में उन चीज़ों से हम लोग निकले, वो जो डंडी लेके टायर चलाना, अच्छा, वो जो साइकिल का रिम से लेके उसको घुमाना, वो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें, वो कंचे खेलना, ऐसे पायजामा होता था उसके अंदर वो कंचे डालते थे। तो इस प्रकार से बचपन जो है गांव में बीता। और मेरे अंदर एक चीज़ थी सर कि यार कुछ ना बड़ा तो करना है,
जब हालांकि उस वक्त कोई बड़ी बड़ी कारें नहीं होती थी, जब मैं थोड़ा सा कहीं से कार आती थी, कार को देखता था कि यार आदमी की लाइफ में कुछ ऐसा हो जो कुछ तो अलग हो, कुछ अलग हम लोग करें। तो वहाँ से एक बड़ी प्रेरणा मिलती थी, मोटिवेशन मिलता था कि यार कुछ करना है। और गांव से सारी जो पढ़ाई है सर वो गांव से ही शुरू की, और काफ़ी दूर स्कूल होता था, वहाँ पैदल जाते थे, और बैग जो है किताबें उसको पीठ पे रखी होती थी बैग के अंदर, वो वापस घर आते थे। तो दोपहरी के अंदर उस वक्त 7 से 1 का स्कूल होता था। अच्छा। 1 बजे स्कूल से चलते थे, लगभग 1:30 बजे घर पहुंचते थे। मेरी माँ जो थी ना वो बड़ी गर्मी में ऐसे धूप में ऐसे कर्टन सा लगा के रोटियां बनाती थी ऐसे, यानी कि ऐसी बड़ी सिंपल लाइफ कि यार अभी ये खेत से मेरी माँ चारा लेके आई है और अब ये इतनी धूप में जो है यहाँ पर रोटियां बना रही है। तो उस तरह की लाइफ हमने देखी, बिल्कुल सादगी सिंपल गाँव की जो लाइफ है ना वो लाइफ हम लोगों ने देखी है। और गांव से फिर धीरे धीरे हम लोगों ने 12th जो है मैंने गांव में पास की। सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल से सर। अच्छा। सरकारी स्कूल से 12th पास की, और उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज जींद से। अच्छा। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन का जैसे ही मैंने की तो फिर मेरी जॉब लग गई। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब लग गई, और वहीं पर एक सीनियर सर्जन का आगमन हुआ, और उनकी वजह से ये सिस्टम जो है नेटवर्क मार्केटिंग मेरी ज़िंदगी में आया। और उन्होंने बताया कि आप ऐसे अपने सपने पूरे कर सकते हो। कुछ तो मेरे अंदर था कि यार कुछ करना है, कुछ उन्होंने बता दिया कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कर सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ गजब की चीज़ ये बताई कि लगता कुछ नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। यार और क्या चाहिए, वो अपने पास माइनस पॉइंट देगी, अपने पास पैसा नहीं है, और वही ये कह रहे हैं कि पैसा लगता नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ का मेरे को बताया इसके बारे में कि कोई ऐसी कंपनी कोई होती है, और इस प्रकार से उसमें एक नेटवर्क बनाना होता है। और वो एक ना मीटिंग में मेरे को लेके गए थे। ओके। और उस मीटिंग में जब एक प्लान मैंने देखा, और एक चीज़ जो मेरे दिल में लगी वहाँ पर, जब उन्होंने ऐसे प्लान दिखाया कि इस ये देश एक मैप उन्होंने बनाया, बोले यहाँ पर 120-30 करोड़ लोग निवास करते हैं इस देश में, और उसमें से हम भी एक भीड़ का हिस्सा हैं। अब उन्होंने ये वहाँ पर जब इस बात को बोला कि आप इस कंपनी में काम करके इस भीड़ से अलग निकल सकते हैं। ओके। तो मुझे तब ये लगा कि यार ये मौका है भीड़ से अलग निकलने का, क्योंकि जॉब जो थी मेरी उसके बारे में सभी ये बोलते हैं कि ये भूखा भी मरने नहीं देगी और कामयाब भी होने नहीं देगी। तो जब पहले ही उस बात को बोल दिया गया कि अरे कामयाब तो होने नहीं देगी, हालांकि गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन भूखा भी नहीं मरने देगी, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि यार अपने को सफलता चाहिए, और सफलता जॉब से सफलता नहीं मिल सकती, तो कोई बिजनेस करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक मेरा अच्छा डिसीजन रहा, बहुत अच्छे तरीके से। कब आपने ज्वाइन किया सर? सर 2001 फरवरी 2001 के अंदर मैंने ज्वाइन। फरवरी 2001, तो अभी 21 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। एक ही कंपनी में हैं? जी सर, एक ही कंपनी में हूँ मैं। तो एक ही कंपनी में इतने समय तक टिके रहना आजकल तो बड़े दुर्लभ लोग मिलते हैं सर। देखो सर, क्या है ना, चैलेंज तो पहली बात तो आप चैलेंज से भाग नहीं सकते। अपन ये समझते हैं कि यहाँ जो है ना, यहाँ तो बहुत चैलेंज है, ये दिक्कत है, और वहाँ जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि ऐसा है नहीं कि आप वहाँ जाओगे तो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ जाके आपको और चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। और एक बात आपने, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा, अनुभव बहुत बड़ा, एक बात आपने बहुत ध्यान से देखी होगी, जब कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ता है ना सर, क्या वो उसी कंपनी में लगा रहता है? वो फिर दूसरी बदलता है, फिर तीसरी बदलता है। मैंने ऐसे 99% ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं सर, कंपनी बदलने के बाद वो बदलता ही रहा, वो सिलसिला उसका चलता ही रहता है। अगर उसको ये पता था कि ये कंपनी अच्छी है और मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, तो फिर वो उसी कंपनी में टिकता क्यों नहीं है? इसका मतलब चैलेंज हर जगह है, वहाँ भी चैलेंज है, वहाँ भी चैलेंज है। तो ये ना सर, मुझे तो ये लगता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास कीजिए, वहाँ से भागिए मत, उसको छोड़िए मत। जहाँ पे उस इंडस्ट्री के अंदर आप आए हो, उस इंडस्ट्री ने, मैं अपनी बात करूं तो नेटवर्क मार्केट ने जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, उसने मेरे को नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी। और आज अगर मैं थोड़ी सी किसी कमी की वजह से अगर दूसरी कंपनी में जाता हूं, तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी सभ्य आदमी को ऐसा करना चाहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अगर कंपनी सही है तो फिर हमें टिक्के काम करेंगे तो ही अचीवमेंट मिले। कंपनी में अगर कोई लगता है कि कोई चैलेंज, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर।
व्यूअर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं कुछ प्रश्न लेता हूं सर। सत्यव्रत जैना का प्रश्न है, सजेशन एनी पॉजिटिव थॉट रिगार्डिंग प्रोक्रास्टिनेशन सो दैट मैनी मेंबर्स कैन बी एक्टिवेटेड इन टीम। बहुत सारे लोग हैं, एक वैसे तो मानव प्रवृत्ति ही है कि हम टाल मटोल करने में बहुत विश्वास रखते हैं जी। तो कैसे उसको दूर किया जाए ताकि लोगों को एक्टिव किया जाए? नहीं देखो सर, और खुद को ही एक्टिव किया जाए एक्चुअली। हाँ देखो, ये तो सर ह्यूमन नेचर है। कोई ऐसा कोई आदमी जो अपन को उसने कोर्स तो कर नहीं रखा इस चीज़ का, एक ऐसा कोई दुकान करता है, कोई जॉब करता है, किसी का अलग अलग प्रोफेशन है, उस व्यक्ति को अपन ये बताते हैं कि यार आप इस इंडस्ट्री में, और उस व्यक्ति को अपन लेके आते हैं। तो उसका अपना इरादा नहीं था, अपना इरादा था, मेरी ये सोच थी, या किसी जो व्यक्ति उसको लेके आता उसकी सोच है कि मैं इस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में यहाँ तक सफलता पे लेके जाऊँ। अब वो आना नहीं चाहता, वो टालम टोल करता है जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती। यानी कि एक शब्द आता है इंटरेस्ट, रुचि। राइट। अगर मेरी रुचि थी तो मैं यहाँ तक 21 साल लगातार चलता रहा। तो उसकी रुचि पैदा करना हमारा मेन मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी रुचि नहीं होगी अपन कुछ भी कर लें, वो व्यक्ति टालम टोल करता रहेगा। अपन किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अगर हमारी रुचि है तो अपन 4 बजे उठ के, एक छोटा सा बच्चा जो बच्चा सुबह 9 बजे उठाना पड़ता है, उसको ये बता यार कल पापा शादी में लेके जाएंगे, फंक्शन में लेके जाएंगे, वो बच्चा सुबह 4 बजे उठ जाता है। तो ये क्या है? ये उसकी रुचि है। तो सर ऐसे ही मुझे लगता है कि उस बच्चे को बिना रुचि के उठाएंगे तो टालम टोल करेगा। नहीं मम्मी 1 मिनट और सोने दो, मम्मी पंखा बंद मत करो, अभी मुझे और सोना है। और वही बच्चा जब उसकी रुचि हो जाती है कि मुझे वहां पे जाना है, तो वो बच्चा 4 बजे उठ के अपने आप खड़ा हो जाता है। तो हमें भी मतलब ये कमी हमारी है कि हम लोगों की रुचि नहीं जगा पा रहे हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग से क्या मिल सकता है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो टाल मटोल करते हैं। वो अगर हो गया तो फिर वो काम करेंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ, हरिराम जी का प्रश्न है, सर जी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ तो जाते हैं पर ढंग से काम नहीं करते, क्या किया जाए कि लोग काम करें? नहीं देखो सर, जो व्यक्ति आता है ना तो काम करने के लिए आता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने आप को ज़्यादा बदलने पे जोर देना है। ओके। तो खुद को बदल तभी दुनिया बदलेगी। एक लाइन है, तू बोल तभी जमाना बोलेगा, तू बोल तभी जमाना बोलेगा, तू बदल तभी जमाना बदलेगा, तू बदल तभी जमाना बदलेगा। यानी कि हमको शुरुआत हमारे से करनी है। हम अगर सही हैं तो वो सामने वाला भी सही हो जाता है। और अगर हम, क्योंकि उसको क्या, देखो एक फिल्म जैसे बनती है, एक फिल्म हिट भी होती है, एक फिल्म फ्लॉप भी होती है, दोनों होती हैं। राइट। जो हिट हुई फिल्म, उस कलाकार ने, उसकी जो रोल जिसने अदा किया उसने भी ताकत पूरी लगाई, और जो फिल्म फ्लॉप हुई ताकत उसने भी लगाई। राइट। कहीं न कहीं जो फिल्म फ्लॉप हुई है ना, वो किरदार लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाया। तो हमारा भी एक किरदार है, मेरा भी एक रोल है, आपका एक रोल, हम सबका एक रोल दिया गया है। इस रोल को जितना अच्छे तरीके से अपन निभाएंगे, लोगों के दिलों में अपन उतर जाएंगे, तो लोग अपने को फॉलो करेंगे सर, और लोग काम करेंगे। वो काम करने के लिए वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं सफलता को प्राप्त करूं, मेरे पास इनकम आए, मेरा स्टारडम हो, मेरी अच्छी लाइफ हो, सब चाहते हैं। तो वो देने के लिए और वो पूरा करने के लिए हम अगर पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं, तो सर वो बिल्कुल आएंगे और वो आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर, ये प्रश्न है सुनील कुमार का, सर जी काम पर फोकस कैसे करें? डाइवर्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोग। देखो सर, काम पर अब क्या है ना, काम तो ये एक ऐसी चीज़ है, अभी जब अपने को ये लगता है ना इस इंडस्ट्री में है क्या सर, इस इंडस्ट्री में लोग ये मान लेते हैं कि यार ये तो ना अपलाइन काम करेगा, अपलाइन का काम है, डाउनलाइन कर लेगा, डाउनलाइन का काम है, कंपनी का काम है। जब व्यक्ति को ये लगता है नहीं यार ये तो मेरा काम है, तो व्यक्ति क्यों नहीं समय देगा वहां पर? एक शोरूम का मालिक है, वो हर दिन सुबह 9 बजे शोरूम पे चला जाता है, उसको कोई बोलता नहीं है तो शोरूम खोल, तो शोरूम बंद कर, वो चला जाता है। Right. एक दुकानदार है, सुबह दुकान पे जाता है, शाम को वापस आता है। एक नौकरी वाला व्यक्ति सुबह जाता है, शाम को वापस आता है, उसको कोई बोलता नहीं है। जब तक इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मानेंगे,
तब तक ये चैलेंज रहेगा सर। जिस दिन हम इसको अपना मान लेंगे, यार ये मेरा है, ये मेरा, मुझे करना है, तो मैं ना तो टालम टोल करूंगा, ना मैं किसी प्रकार की कोताही बरतूंगा। जब तक ये चीजें रहती हैं, जब तक ये लगता है कि यार ये काम मेरा नहीं है, जिस दिन उसको ये लगा ये काम मेरा है, मुझे करना है, तो सर डेफिनेटली वो व्यक्ति काम करता है और लगातार करता रहेगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं सर। जी सर। ये प्रश्न है तेज बालदे सिंह का। सर जी, बिना पैसे के डायरेक्ट सेलिंग किया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो कैसे, जरूर बताएं। किया जा सकता है कैसे, तो होता ही बिना पैसे है पैसा तो लगता ही नहीं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसा नहीं लगता। लेकिन शायद ये प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि शुरुआत तो हम लोग बगैर पैसे के करते हैं, जी जी, लेकिन उसके बाद में कुछ ना कुछ रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए, तो शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो रनिंग एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें। जी जी, वो तो देखो, जब आदमी कोई दुकान करता है तो तब भी वो पैसे लगाता है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसका इलेक्ट्रिक बिल है या वो लेबर रखता है, तो सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट का एक पार्ट है सर। जैसे अपन टूर पे जाते हैं, टूर पे जो जाते हैं वो जो खर्चा है वो हमारा एक एक्स्ट्रा खर्चा, अपन उसको मैनेज करते हैं कि यार ये मुझे जून में मुझे शिमला जाना है, मुझे गोवा जाना है, मुझे मनाली जाना है, उस खर्चे को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि वो तो जो रूटीन का खर्चा वो तो अलग है, लेकिन गोवा मनाली जो घूमने के लिए जाते हैं या दुबई फॉरेन में जाते हैं वो खर्चा अलग है। तो ये मनी मैनेजमेंट का मैटर है सर। और मैं अपने आप को बड़ा आपके आशीर्वाद से बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस मामले में काफ़ी अच्छा रहा कि कैसे मनी मैनेजमेंट करना है। मैंने जब 5,000 रुपये की इनकम थी तब भी मैंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, और 50,000 की इनकम थी जब भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। तो ये एक अपना मैनेजमेंट का पार्ट है सर। खुद को देखना होता है कि मुझे ये काम करना है, तो यहाँ का जो मेरा पैसा है वो कहाँ से आएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो अपने को खुद देखनी पड़ती है, खुद देखनी पड़ेंगी, राइट। वो इंडिविजुअल व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज, सोर्स क्या उसके पास, और उसका यानी कि इनपुट क्या आउटपुट क्या है, कहाँ से वो उस चीज़ को मैनेज करेगा। अगर उसके 200 रुपये निकलने हैं तो कहाँ से उसको मैनेज करेगा, 500 रुपये उसका अलग से निकालने हैं तो कहाँ से उसको मैनेज करेगा। वो करेगा जब उसको दिखेंगे कि यार आने वाले समय में ये अचीवमेंट बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए वो करेगा मैनेजर, उसको करना भी चाहिए, राइट। डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रश्न अक्सर आता है विनोद सर, कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई मैंने लिस्ट बनाई और वो लिस्ट मेरी ख़त्म हो गई, अब मेरे पास में लोग नहीं हैं, काम कैसे करूं, नए लोग कहां से लेके आऊं। ये सर आपने ना मेरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे ऊपर ही लिया। जब सर मैंने शुरू किया ना, मैं थोड़ा सा इस बिजनेस को इस प्रकार से समझ गया था कि यार जितना अपने लोगों में जाएंगे ना ये उतना ही परेशान करेगा। अच्छा, तो सर कैसे एक्सपीरियंस रहे शुरू में? जी, मेरे ये रही सर कि मैंने अपने लोगों से बिजनेस को शुरू किया, ना ही तो वो लोग जुड़ने को तैयार हुए, ना ही कोई लंबी चौड़ी इनकम आने लगी। तो मैंने ये देखा कि यार ये जो इंडस्ट्री है ना, सफलता, मैंने आप चाहे अपने राष्ट्रपति को देख लीजिए, चाहे आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लीजिए, ये भी वो रहता कहाँ है। जरूरी नहीं है कि वो काम भी वहीं करे, वो रहता कहीं और है, लेकिन बिजनेस जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जाके करता है। तो मैंने जब ये देखा सर, बड़ा अच्छे से मैंने इस चीज़ को लिया था कि यार अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो बाहर के व्यक्ति और बाहर के स्टेशन आपको लेने होंगे। और मैं आपको सर बताऊं, एक व्यक्ति ने मेरे को एक एड्रेस दिया था। अच्छा, एक एड्रेस दिया था फरीदाबाद का, कि सर मैं तो इस बिजनेस को नहीं कर सकता, आप इस व्यक्ति से बात कर लें अगर आपको बिजनेस करना है तो। अच्छा सर, मैं फरीदाबाद चला गया। मैंने देखो क्या किया, मैंने जींद में मैं रहता था, जींद से फोन नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा। मैं फरीदाबाद पहुंच गया और वहां से मैंने फोन किया कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो बोले यार जब भी आपका फरीदाबाद चक्कर लेगा आप आ जाओ। हाँ। मैंने कहा सर चक्कर नहीं, मैं तो आ गया। हाँ, अच्छा। तो बोले आ गए तो आ जाओ। और सर मैं उस अननोन व्यक्ति से मिला और आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर उसके नीचे जाता है। तो पूरे जो भी ग्रुप मैंने स्टार्ट किए, आज एक सिंगल व्यक्ति भी मेरा जानकार, मेरा रिश्तेदार, मेरा अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, टोटली अननोन व्यक्ति। उसमें कई बार ये रहता है ना सर, एक व्यक्ति के पास हम लोग गए, वो नहीं करना चाहता, वो सीरियस नहीं है, तो फिर कैसे करें? इसको बड़े अच्छे से मैंने किया सर। मैंने क्या किया, किसी व्यक्ति के पास में गया, मैंने बोला भी आप ठीक है, उसने बोल दिया कि मैं नहीं करता, आप किसी एक व्यक्ति का नंबर दे दो मेरे को, मैं उससे मिल लूंगा, आप से तो मैं मुलाकात नहीं करूंगा अगर आप नहीं करना। मैं जिसके पास गया या तो कर ले इसको या एक नंबर मेरे को दे दे। तो अच्छा। ऐसे मैंने सर नंबर से नंबर, नंबर से नंबर, नंबर से, कहते हैं उंगली से पहुंचा पकड़ना, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए।
तभी आप सक्सेस। एक व्यक्ति के आप पीछे पड़े रहते हो, एक रिश्तेदार के पीछे पड़े रहते हो, वो आपसे ऊब जाता है, वो आपसे बात करना और मिलना तक पसंद नहीं करता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सर बाहर संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया और बाहर निकल गया मैं सर, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को बाहर जाना और बड़ा शौक था मेरा कि मैं पूरा देश देखूं। और मैंने देखा सर, एक केरला राज्य है जहां पर मैं अभी तक नहीं गया, बाकी मैं अभी कितने स्टेट्स में आपका बिजनेस है सर? सर लगभग अभी 12 से 15 स्टेट में मेरे ग्रुप काम करता है। मतलब जींद जैसी छोटी जगह से चल के आप 12 से 15 स्टेट में बिजनेस किए, कोई टिप्स आप देना चाहेंगे कैसे कर पाए? देखो सर, ये तो बात फिर वहीं आ जाता है कि जब आदमी की चाहत जो होती है ना, चाहत बड़ी होती है। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी चाहत होती है कि ये काम मुझे करना है। जब आदमी इस पे आ जाता है ना कि यार ये मुझे करना है, फिर उसको जहाँ जो चीज़ दिखाई देती है वहाँ पे वो चला जाता है। तो मुझे ये लगा कि यार जींद जो है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, लोग जो मेरे को यहाँ पुराने जो मेरे रिलेशन हैं उस रिलेशन की वजह से ये जानते हैं कि ये एक विनोद है और ये नौकरी करता है, ये यहाँ तक जानते हैं। लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो एक मेरे को इस नाम से जान सकते हैं कि यार ये एक बिजनेस भी करता है, और वो उसका एक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, अपनी धरती आपको सफलता नहीं देती, बाहर की जो धरती है ना वो आपको सफलता देती है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का सहारा मैंने लिया और मैं बाहर निकला और बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका रहा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है और आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उससे निश्चित रूप से व्यूअर्स को बहुत सारा लाभ हुआ होगा। आपने समय निकाला चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे चैट विद फैमिली की तरफ से ये एक छोटा सा उपहार आपके लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इसे लायक समझा कि मैं इस चैनल पे आऊँ, और ये मैं मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति टीवी पे या फिल्म में काम करते हैं ना, उनका शुरू से ही इस बात पे ध्यान रहता है कि मैं कपिल शर्मा शो में जाऊँ। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका इस बात पे ध्यान रहता है कि यार मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स पे जाऊँ। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, आपका सर दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो है ना केवल मात्र अपनी जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने काम किया। और आपने वो काम किया जो विरले जो लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। परमात्मा आपको बहुत ही दीर्घायु देवे, इस प्रकार से आप डायरेक्ट सेलिंग का नाम और चौंकाते रहें और इंडिया का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में जाए नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें सबसे ऊपर वाला नाम आपका हो, यही परमात्मा से। थैंक यू सो मच विनोद सर। ये एक्चुअली बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए बन पाया सर, आप जैसे बड़े लीडर्स की कृपा यहाँ पे रही। आपने न केवल मात्र प्रमोट किया इसको, आपने इसको पसंद किया और एक ड्रीम बनाया कि इस पे यहाँ पे आना है, तो इसलिए ये बड़ा होता जा रहा है। सो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आगे जब भी मौका मिलेगा फिर आपको आमंत्रित करेंगे और फिर आपसे ज्ञान लेंगे और व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे। ये हमारा सौभाग्य रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत। सो ये थे विनोद शर्मा जी, जिनके पास में बहुत सारा तजर्बा है, डायरेक्ट सेलिंग को पिछले 21 साल से कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट जॉब से बिजनेस को स्टार्ट किया। आज बहुत बड़ा मुकाम, हिंदुस्तान के 12-15 स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आज इस इंटरव्यू में जो जो चीज़ें उन्होंने बताई उसको आप दिमाग में रखिए और फिर प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसको उतारिए, तो आप भी इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे आपके पास में आएगा? कैसे आपको मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं? तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।